endomembranous system. In this system, we learn about the transportation, modification and packaging of protein. यहाँ पे आप देख रहे हो ये है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक. और न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन इन्वर्जिनेट हो गई है बाहर के साइड पर और फॉर्म कर रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो देखा जाए यहाँ पे आप जो है ये जो आपको दिख रहा है पॉइंटेड लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं राइबोसोम. ये राइबोसोम है. अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम पाया जा रहा है तो ऑन द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द सरफेस एरिया, दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नोन एज RER, rough endoplasmic reticulum. If the absence of ribosome on the surface of endoplasmic reticulum, this endoplasmic reticulum known as smooth endoplasmic reticulum. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ पे आप देख रहे हो पहले तो आपको एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में मिलेगा, न्यूक्लियस मिल जाएगा, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या है? ये है गोल्गी अपरेटस, ये गोल्गी बॉडी इसको बोला जाता है. तो जो फेस जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तरफ है गोल्गी अपरेटस का, इस फेस को हम बोलते हैं सिस फेस. सिस फेस बोलेंगे. और जो गोल्गी अपरेटस का फेस जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर के साइड, आउटर साइड पर है, इस फेस को हम बोलते हैं ट्रांस फेस. तो अगर देखा जाए गोल्गी अपरेटस का दो फेस आपको देखने को मिलेगा. एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ जो फेस मिल रहा है उसे बोलेंगे सिस फेस, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर साइड में मिल रहा है उसे क्या बोलेंगे? ट्रांसफेस बोलेंगे, ठीक. अब हम देख रहे हैं सबसे पहले इस न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है क्रोमेटिन फाइबर, जो बाद में कंडेंस फॉर्म में होकर के क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है. तो सबसे पहले इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा. तो यहाँ पे मेन जो जीनोम है, जो डीएनए है, इससे एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, ठीक. आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन द mRNA रिलीज फ्रॉम द न्यूक्लियर पोर इनटू द साइटोप्लाज्म. तो mRNA निकल करके साइटोप्लाज्म में चला जाएगा. अब साइटोप्लाज्म में यहाँ पे आ करके आपके राइबोसोम अटैच होंगे इस पे, और यहाँ पे जो है प्रोटीन की सिंथेसिस होगी. तो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है इनसाइड द साइटोप्लाज्म. तो जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन. लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो mRNA वाला जो जीन है वो आपका इस न्यूक्लियर पोर से निकलते हुए जो चला आएगा इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इनसाइड चला आएगा. अब यहाँ पे क्या होगा? इस जेनेटिक कोड को पढ़ करके प्रोटीन बनाई जाएगी. अगर हम बात करें यहाँ पे कि बाहर से कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल, अगर हम बात करें जैसे यहाँ पे बैक्टीरिया या वायरस इंटर कर गया है इस सेल के अंदर, तब इस बैक्टीरिया या वायरस को किल करने के लिए, इसको इसके सेल को जो है डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पे जो है प्रोटीन, यहाँ पे जो है प्रोटीन या एंजाइम की सिंथेसिस होगी, और उसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो आपके सबसे पहले जो है जीन, यहाँ से जीन की प्रोसेसिंग होगी इनसाइड द न्यूक्लियस. देन उस जीन के अकॉर्डिंग जो है प्रोटीन की सिंथेसिस होगी ऑन द साइड ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब यहाँ से जो है आपका जो है जीन या मॉडिफाइड जो प्रोटीन है वो निकल कर आएगी इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और वो जा करके रिसीव कर लिया जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिसीव कर लिया जाएगा जो सिस फेस है गोल्गी अपरेटस का, वो यहाँ से उस प्रोटीन को रिसीव कर लेगा. ये रिसीविंग एरिया है. ये सिस फेस क्या है? प्रोटीन को रिसीव करने का एरिया है, तो रिसीव करता है फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. यहाँ से प्रोटीन रिसीव हो जाएगी. अब प्रोटीन धीरे धीरे जो है मॉडिफाई होगी, प्रोसेसिंग होगी, पैकेजिंग होगी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रॉय ऑफ दिस बैक्टीरिया. इस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो भी प्रोटीन या एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, जिस एंजाइम की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो प्रोटीन की प्रोसेसिंग कहाँ पे होगी? उस एंजाइम की प्रोसेसिंग होगी यहाँ पे गोल्गी अपरेटस के पास. तो गोल्गी अपरेटस से यहाँ से ट्रांसफेज से ये प्रोटीन क्या होगी? रिलीज आउट हो जाएगी. यहाँ से रिलीज आउट हो जाएगी, एक वेस्किल के फॉर्म में रिलीज होगा. यहाँ पे वेस्किल के अंदर बहुत सारे जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स या लाइसोजाइम वगैरह एंजाइम प्रेजेंट रहेंगे इसमें. और फिर ये प्रोटीन यहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हुए पहुंचेगी
सबसे पहले जो यहाँ से जो प्रोटीन रिलीज आउट हुई है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट डिग्री लाइसोसोम, जिसे हम प्राइमरी लाइसोसोम के नाम से भी जानते हैं। तो प्राइमरी लाइसोसोम आपका इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा लाइसोसोम। अब ये लाइसोसोम जो है प्राइमरी जो लाइसोसोम है वो जा करके इस बैक्टीरिया के सरफेस पर जा करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ये बैक्टीरिया है या कोई वायरस है, इसके सरफेस पर जाकर के क्या होगा, ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है वो जाकर के अटैच हो जाएगा। अब जैसे ही ये प्राइमरी लाइसोसोम इस बैक्टीरिया के सरफेस पर अटैच हो जाएगा, वैसे ये प्राइमरी लाइसोसोम एक्टिव हो जाएगा। इसकी जो एंजाइमेटिक जो एक्टिविटी है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी एक्टिव हो जाएगी और फिर ये जाकर फ्यूज कर जाएगा इससे, और फिर अपने एंजाइम के थ्रू जो है इस बैक्टीरिया को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करेगा। इसका जो है डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा इस बैक्टीरिया का। और जैसे ये प्राइमरी जो है लाइसोसोम इस बैक्टीरिया के सरफेस पर फ्यूज कर गया है, तब उस टाइम पे इस कंडीशन को हम बोलेंगे सेकेंड डिग्री ऑफ लाइसोसोम, जिसे हम सेकेंडरी लाइसोसोम के नाम से भी जानते हैं। तो आफ्टर द फ्यूजन ऑफ द बैक्टीरियल सरफेस या वायरल सरफेस ऑफ द प्राइमरी लाइसोसोम then activate, and this type of stage is known as secondary lysosome। अब इसके बाद जब कंप्लीटली जो है इस बैक्टीरिया को या वायरस को कंप्लीटली क्या करिए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, इसकी सेल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। देन जो है जो रेसिड्यूअल बॉडी बचेगी आफ्टर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द बैक्टीरियल सेल, जो रेसिड्यूअल बॉडी है, रेसिड्यूअल जो बॉडी है उसको हम बोलेंगे, उस रिमेनिंग रेसिड्यूअल बॉडी को बोला जाएगा थर्ड डिग्री लाइसोसोम या टर्शियरी लाइसोसोम बोलते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई। जो भी ट्रांसफेज से जो वेस्किल के फॉर्म में जो एंजाइम निकला है उसको हम प्राइमरी लाइसोसोम बोलेंगे, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है। आफ्टर वो बैक्टीरिया सरफेस पर फ्यूज हो करके वो आपका सेकेंडरी लाइसोसोम कहला रहा है। और आफ्टर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ दिस बैक्टीरियल सेल या वायरल सेल जो है, जो रेसिड्यूअल बॉडी बची है उसे हम टर्शियरी लाइसोसोम बोलेंगे। तो इस तरह से आपका पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इनसाइड द सेल काम करता है। अगर देखा जाए तो मेन जो कंटेंट है सेल का वो क्या क्या इन्वॉल्व है इसमें देखा जाए तो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व है, गोल्गी अपरेटस इन्वॉल्व है, फिर इसके बाद यहाँ पे जो वेस्किल के फॉर्म में रिलीज आउट हो रहा है वो लाइसोसोम इन्वॉल्व है यहाँ पे, और इनएक्टिव फॉर्म में लाइसोसोम है जिसे हम फर्स्ट डिग्री ऑफ लाइसोसोम या प्राइमरी लाइसोसोम बोलते हैं। बैक्टीरिया से फ्यूजन के होने के बाद सेकेंडरी लाइसोसोम अटैच हो जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगा बैक्टीरियल सरफेस, सेकेंडरी लाइसोसोम बोलेंगे। उसके बाद आफ्टर द कंप्लीट डिस्ट्रॉय या डाइजेशन ऑफ द बैक्टीरियल सेल या वायरल सेल, देन रेसिड्यूअल और रिमेनिंग जो रेसिड्यूअल बॉडी है उसको क्या बोलेंगे, टर्शियरी लाइसोसोम बोलेंगे।